हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक को देख रहे हैं। आज के ऊपर तीसरा दिन है। फाइल को दोबारा देखिएगा। फाइल को मैंने दोबारा भेजा, इसमें कुछ एडिटिंग करी है और इसमें जो हमने अर्जुनाचार्य की कथा को संक्षेप में सुना था वह डिटेल में हम सुनेंगे आज, और भक्तिविनोद ठाकुर जी की टीका को भी देखेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, मतलब भगवान श्री कृष्ण को सर्वेश्वर भगवान के रूप में स्वीकार करते हुए सभी चीज़ों का उत्स यानी स्रोत के रूप में स्वीकार करते, सभी के नियामक के रूप में स्वीकार करते, मतलब इन भगवान को जो विभिन्न कल्याणमय गुणों से विभूषित हैं, अनंत कल्याणमय गुणों से विभूषित हैं, ऐसे भगवान को इस प्रकार चिंतन करते हुए। कृष्ण का चिंतन तो लोग अब एक मनुष्य के रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन वो अनन्य नहीं होंगे। आज सोच रहे हैं कृष्ण के बारे में, फिर नहीं सोच रहे हैं। तो अनन्य व्यक्ति वही हो सकता है जो भगवान के तत्व को ठीक से समझे। ये जनहा पर्युपासी, और केवल चिंतन ही नहीं करते हैं अपितु वह ऐसा चिंतन करते हुए मेरा हर प्रकार से सेवा करते हैं, मन से, वाणी से, शरीर से। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, ऐसे नित्य ही लगे हुए भक्तों के, या जो नित्य मेरा संबंध, मेरे संग संबंध स्थापित करके मेरे संग नित्य संयोग चाहते हैं आध्यात्मिक धाम में, तो उनका योगक्षेमम वहाम्यहम्। इस जगत में भी उनके जो धनादि की आवश्यकता है वो मैं स्वयं वहन करता हूँ, जो है उसका रखता हूँ, संरक्षण करता हूँ। और दूसरा अर्थ था कि उनको भक्ति में सिद्धि की प्राप्ति यानी योग मैं कराता हूँ, और वह सिद्धि को बनाए रखने का कार्य यानी क्षेम वह भी मैं करता हूँ। इस संबंध में हमने श्रीपाद अर्जुनाचार्य की कथा को संक्षेप में सुना था, उसको हम लोग आज डिटेल में पढ़ेंगे ताकि और बात समझ में आ जाए। मैं चाहता हूँ कि भक्त लोग समझ जाएं, तो जब वह कहीं आगे वर्णन करें तो उसको ठीक ठीक प्रकार से वर्णन कर सकें। तो हम लोग अब यहाँ देखते हैं श्रील अर्जुनाचार्य जी की कथा। श्री भगवान किस प्रकार भक्तों का योगक्षेम वहन करते हैं, इसके लिए नीचे एक सत्य घटना दी जा रही है। अर्जुन मिश्र, जिसको हम अर्जुनाचार्य कह रहे थे, वही एक अर्जुन मिश्र नाम है उनका। अर्जुन मिश्र नामक एक दरिद्र ब्राह्मण थे, किंतु थे परम भगवत भक्त। इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता की एक टीका लिखी है। ये नित्य प्रातः काल भजन कार्य से निबट कर एक प्रहर दिन चढ़ने तक श्री गीता की टीका लिखा करते थे। 3 घंटे, एक प्रहर मतलब 3 घंटे, 3 घंटे तक भगवद गीता पर टीका करते थे। उसके बाद भिक्षा के लिए बाहर चले जाते। भिक्षा में जो कुछ पाते पत्नी के आगे रख देते। वे बड़े प्रेम से रंधन करती, भगवान को भोग लगाकर स्वामी को महाप्रसाद भोजन कराती, और जो कुछ बचता संतुष्ट चित्त से स्वयं पा लेती। उनके सभी कपड़े फटे पुराने थे, केवल एक धोती कुछ अच्छी थी जो बाहर पहनकर जाने की उपयुक्त थी। जब ब्राह्मण उसे पहनकर भिक्षा के लिए बाहर जाते तो ब्राह्मणी छीथड़ों से अपने अंग को ढककर लज्जा निवारण करती। ऐसी स्थिति तो हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसी गरीबी हो सकती है। यह तो किसी ने शायद देखा भी नहीं होगा इस प्रकार से, लेकिन इतने गरीब थे। और इतने अद्भुत बात है कि यहाँ पे भक्त लोग सोच सकते हैं कि किस प्रकार से एक भक्त यद्यपि भौतिक रूप से बहुत ही गरीबी की अवस्था में है, लेकिन एक बहुत बड़ी संपदा उनके पास हो सकती है, और वो क्या है? संतुष्टि। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि भक्त लोग किस प्रकार से भगवान के आयोजन को स्वीकार करके संतुष्ट रहते हैं। ऐसा नहीं कि सबके संग होगा ये, लेकिन ये विशेष रूप से अर्जुनाचार्य जी के संग हो रहा था। अब क्यों, ये समझना बड़ा मुश्किल है। स्वामी जब भिक्षा से लौटते तब ब्राह्मणी उसी धोती को पहनकर बाहर आती जाती और गृह कार्यों को संपन्न करती। दिस इज टू मच। नहीं, वो धोती पहनकर जब अंदर आ जाते भिक्षा लेकर के, उसके बाद ही भोजन बनेगा, और उसी धोती को पहन करके वह अब भोजन पकाती। लेकिन कोई कंप्लेन नहीं, फिर भी दरिद्रता को भगवान की देन समझकर दोनों सर्वदा संतुष्ट रहते। गृह देवता श्री गोपीनाथ जी कृपा कर जो कुछ भिक्षा दे देते हैं उसे उनको निवेदित कर महाप्रसाद पाते हैं। सर्वदा उनकी ऐसी ही भावना होती। उनके दिन आनंद से कटते। क्यों? भगवान के भजन में, भगवान के श्रवण कीर्तन में वह सुखी थे। सांसारिक दुख कष्ट से वे तनिक भी विचलित नहीं होते। इसी प्रकार नियमित रूप से गीता की टीका लिखी जाती। एक दिन ब्राह्मण भजन से निवृत्त होकर
टीका लिखने बैठे और ये श्लोक था, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता 9.22 श्लोक की टीका लिखनी थी। श्लोक पढ़ते ही एक जटिल समस्या पैदा हुई। वे किसी प्रकार भी उसका समाधान नहीं कर पा रहे थे। जो स्वयं भगवान है, यानी अब बता रहे हैं कि क्या दिक्कत है, जो स्वयं भगवान है, जो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड के एकमात्र अधीश्वर हैं, क्या वे अपना अनन्य भाव से भजन करने वाले व्यक्तियों का योगक्षेम स्वयं वहन करते हैं? नहीं, ऐसा कदापि संभव नहीं है। यदि यह सत्य है तो मेरी अवस्था ऐसी क्यों है? अब आप समझने का प्रयास कीजिए उनकी दिक्कत क्या थी। देखिए, एकमात्र अधीश्वर भगवान है। ऐसा तो नहीं है कि अब उनका कोई भजन कर रहा है और वह उसके कुछ पालन पोषण करना चाहते हैं तो कोई दूसरा ईश्वर उसमें प्रतिरोध रख दे। ऐसा तो नहीं कर सकता। तो फिर और ऐसा भी नहीं है कि जो सभी के कंट्रोलर हैं, नियामक हैं, वह ध्यान न दे। भाई, जो सभी का नियामक है उसके पास ये क्षमता है कि वह सभी का ध्यान रख सके, है ना। लेकिन ऐसा, और जो सबका ध्यान रख रहा है उसका जो शरणागत भक्त है वह ऐसी दरिद्रता में, भाई थोड़ा बहुत कभी खाने को ना मिले अलग बात है, लेकिन ऐसी स्थिति की कपड़ा भी नहीं है पहनने के लिए, तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी ना। तो उनको बड़ा संशय होगा कि हम तो शरणागत हैं, और ऐसा भी नहीं है कि हम शरणागत नहीं हैं, हम शरणागत हैं और फिर भी ऐसी कठिनाई आ रही है। तो उनको शंका होने लगी, यदि यह सत्य है तो मेरी अवस्था ऐसी क्यों है? मैं तो अनन्य भाव से केवल उन्हीं का भरोसा करता हूं, मैंने अपना यथा सर्वस्व उन्हीं के चरणों में अर्पण कर दिया है, फिर भी मुझे ऐसा दारिद्र्य दुख क्यों भोगना पड़ता है? देखिए, कई बार भक्तों के जीवन में आ जाती है बात तो उनको थोड़ा सा अविश्वास होने लगता है कि अरे ऐसा कैसे हो रहा है, हम तो भगवान के भजन में हैं और इतना इस प्रकार का दुख हमारे जीवन में क्यों आ रहा है? आप लोग आवाज़ सुन पा रहे हैं ठीक से? ओके, कुछ तो आ ही रहे, ठीक है। तो अब उनको इस श्लोक पे संदेह होने लगा। अतः नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम् भगवान के मुखारविंद से निकला हुआ वाक्य नहीं बल्कि प्रक्षिप्त प्रतीत होता है। नहीं लग रहा है कि भगवान बोल रहे हैं, ऐसा उनको संदेह हो गया। नहीं, भगवान बोल रहे हैं, हमको संदेह हो रहा है, ऐसा नहीं हुआ होगा। वे अपनी बुद्धि से गुत्थी को जितना ही सुलझाने की चेष्टा करते और अधिक उलझ जाते। धीरे धीरे उनका संदेह बढ़ता गया। अब एक देखिए खतरनाक बात, संदेह होना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब संदेह का निवारण नहीं होता है तो वह संदेह बढ़ता जाता है और वह कठिनाई का कारण बनता है। आखिर उन्होंने उस अंश को लाल स्याही की 3 रेखाओं से काट दिया और ग्रंथ लिखना बंद कर भिक्षा के लिए निकल पड़े। ये तो होता ही नहीं है भाई। एक सिंपल सी बात सोचिए, इस जगत में आप कोई दवा लिखते हैं के बारे में देखते हैं कि भाई दवा में लिखा हुआ ये लाभ है, और वो खा रहे हैं और उसका लाभ हो ही नहीं रहा, उसके विपरीत लाभ होगा या विपरीत कार्य कर रही है, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा, लगता है ये दवा कार्य नहीं करती है, जो उस पर लिखा है वह वैसा सत्य नहीं है। इस प्रकार का संदेह उनको होने लगा। इधर करुणामय प्रणतपाल भगवान ने देखा कि मेरे भक्त के मन में मेरे वचनों पर संदेह उत्पन्न हुआ है। वे अति मनोहर सुकुमार श्याम वर्ण का बालक वेश धारण कर 2 टोकरियों में प्रचुर चावल, दाल, तरकारी और घी वगैरह सामान भरकर बहंगी पर रखकर, बहंगी का मतलब होता है कि डंडा होता है, उसके आगे भी भार होता है, पीछे भी भार होता है, तो उठाने में सुविधा होती है, उसे स्वयं अपने कंधों पर वहन करते हुए मिश्र जी के दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजा भीतर से बंद था। देखिएगा कितनी अद्भुत बात है। उन्होंने पहले दरवाजा खटखटाया और फिर जोर जोर से पुकारने लगे, माता जी, माता जी। बेचारी ब्राह्मणी के पास कोई कपड़ा भी नहीं था, चिथड़ों को लपेट कर किसी के सामने जाए भी तो कैसे। वे लज्जा वशतः चुपचाप बैठी रहीं, किंतु दरवाजे की खटखटाहट और पुकारने की आवाज बंद होने के बदले क्रमशः बढ़ती गई। तो यानी समझ रहे हैं, भगवान तो जान रहे हैं अंदर क्या सिचुएशन है, भगवान का आग्रह बढ़ता जा रहा है कि भक्त मुझसे ले क्यों नहीं रहा है, ले क्यों नहीं रहा है, ले ले, यानी कि जबरदस्ती दे देते हैं, ये कहने करते हैं। आखिर लाचार होकर दरवाजा खोल दिया। बालक भार उठाकर भीतर आंगन में रखकर वहीं एक और खड़ा हो गया, सामान वहीं रख दिया आंगन में। ब्राह्मणी लज्जा से सिमटी सी मुख नीचे कर घर के भीतर घुस गई। बालक वेशधारी भगवान ने ब्राह्मणी से कहा, माँ,
पंडित जी ने यानी मिश्र जी ने मुझे यह सीधा सीधा का मतलब होता है भोजन की कच्ची सामग्री देकर के भेजा है, पका हुआ भोजन नहीं था, आप इसे भीतर रख लें। ब्राह्मणी अब तक लज्जा के मारे घर में मुख नीचे किए हुए खड़ी थी। बालक के मधुर शब्दों को सुनकर आंगन में देखा, बड़ी बड़ी 2 टोकरियां खाद्य द्रव्यों से भरी हुई हैं। इतना बड़ा सीधा उन्होंने अपने जीवन भर में कभी नहीं देखा था। इतना सारा सामान वो भी एक साथ। बालक के बार बार कहने से वे सामानों को एक एक कर घर में रखने लगी। आनंद और उत्साह से सामानों को ले जाने के समय बार बार बालक की मुखारविंद की ओर निहारती जाती थी। बालक का सुंदर मुख मंडल देखकर वे निहाल हो गई। ओह, कितना सुंदर मुख है! श्याम वर्ण में यानी श्याम रंग में भी इतना अलौकिक सौंदर्य हो सकता है, इसकी जीवन में कभी कल्पना तक नहीं की थी। वे ठगी से रह गईं। देखते देखते उनकी दृष्टि बालक के वक्षस्थल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि उसकी छाती पर 3 लंबे लंबे दाग पड़े हैं। वही 3 लाल स्याही से वह उस श्लोक को काटे थे, श्लोक के उस भाग को काटे थे। वहां में हम मानो किसी ने अभी अभी किसी तेज अस्त्र से चीर दिया हो और खून निकल रहा हो। वे आतुर होकर बोली, बेटा, तुम्हारे वक्षस्थल को किस निर्मम ने चीरा? देखिए, स्थापित हो रहा है इस लीला से कि भगवान की भगवत गीता भगवान से पूर्णतः अभिन्न है। हाय हाय, ऐसे सुकोमल अंगों पर आघात करने से तो पाषाण हृदय भी गल जाए। स्वाभाविक सी बात है, छोटे से बच्चे को, सुकोमल बच्चे को कैसे उसकी छाती पे कोई चीरा चला सकता है। बालक वेशधारी श्री कृष्ण ने कहा, मां, मुझे सीधा लाने में कुछ देर हो गई थी, इसलिए मिश्र जी ने स्वयं मेरी छाती को चीर दिया। जैसा मतलब समझ रहे हैं, जैसा भगवान को फील हुआ गीता पे पेन चलाने की वजह से, पेन चलाने का मतलब अंडरलाइन नहीं कर रहे थे, काट रहे थे, अविश्वास कर रहे थे, वो वैसा ही कि मान लो भगवान की छाती पे को चीर दिया। बहुत अच्छी घटना है। उन्होंने कहा, उन्होंने तुम्हारी छाती को चीर दिया? ब्राह्मणी की आंखें सजल हो आईं। अच्छा, घर आने दो, उनसे पूछूंगी। तुम्हारे सुकोमल अंगों पर उन्होंने किस प्रकार निष्ठुर होकर हाथ उठाया? बेटा, दुख न करो, थोड़ी देर ठहर जा, अभी रसोई तैयार करती हूं, तुम ठाकुर जी का प्रसाद पाकर जाना। ब्राह्मणी ने बालक को आंगन में बैठाकर रसोई के आयोजन में व्यस्त हो गईं। इधर भगवान ने सोचा, जिस उद्देश्य के लिए मैंने इन सामानों को स्वयं वहन कर लाया था वह तो पूर्ण हो गया। ब्राह्मण अब घर आकर हाथों हाथ मेरे वाक्य की सत्यता का प्रमाण पा जाएंगे। तो पॉइंट तो यही था कि भगवान ये चाहते थे कि उनके भक्त का विश्वास हो जाए कि सब वस्तुएं हम देते ही हैं और स्वयं उठा के लेके आते हैं। वहां में इसीलिए उठा करके ले आए, ऐसा नहीं किसी सेवक को भेज दिया आटा दाल चावल को लेकर के, स्वयं लेके आए। उन्हें फिर कभी भी मेरे वाक्यों पर अविश्वास या संदेह न होगा। इस तरह भक्त का संदेह दूर करने की व्यवस्था कर वे तत्क्षण अंतर्ध्यान हो गए। इधर ब्राह्मण को आज बहुत चेष्टा करने पर भी कुछ भिक्षा न मिली। इधर देखिए और अद्भुत बात, बिना चेष्टा के भगवान वहन करके ले आए और यहां अब वो चेष्टा कर रहे हैं तब भी नहीं मिल रही है। तो देखिए, इसे समझना चाहिए कि जो कुछ हमें मिल रहा है वो भगवान की व्यवस्था से मिल रहा है, केवल चेष्टा करने से नहीं मिलता है। आप देखे होंगे कभी कभी घर में बड़े रुचि से भोजन बनाते हैं और नमक इतना तेज हो जाता है सब्जी में कि आदमी को रोटी से खाना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। निराश होकर घर लौटे, सोचा ठाकुर जी की ऐसी ही इच्छा है, वो तो संतुष्ट ब्राह्मण थे ही। दरवाजा खटखटाते ही ब्राह्मणी ने दरवाजा खोल दिया। घर में प्रवेश करते ही पत्नी को रंधन का आयोजन करते देखकर बोले, रसोई का आयोजन तो कर रही हो, पर आज कुछ भी भिक्षा ही नहीं मिली, तो बनाओगी क्या? क्या बनाओगी? क्यों? कुछ देर पहले, ये पत्नी बोल रहे, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हैं? कुछ देर पहले ही तो आपने इस बालक के हाथ जो इतना बड़ा सीधा भेजा है, हम दोनों इसे 6 महीनों में भी समाप्त नहीं कर सकेंगे। फिर रसोई क्या होगी, ऐसा क्यों कहते हैं? अब ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ। कहते हैं ब्राह्मणी को कुछ विस्मय हुआ। भैया ब्राह्मणी को कुछ विस्मय हुआ, किंतु आपका हृदय पाषाण जैसा इतना कठोर हो सकता है, मैं पहले तो ऐसा नहीं जानती थी। ब्राह्मणों का हृदय तो बहुत सॉफ्ट होता है। इस निरीह बालक के सुकोमल अंगों पर आपने कैसे आघात किया? थोड़ी भी दया नहीं आई। उसकी छाती चिर जाने से लाल लाल 3 दाग हो गए हैं, मानो अभी अभी रक्त निकल पड़ेगा।
मिश्र जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्होंने कहा, आखिर बात क्या है, साफ साफ कहो। मैंने ना तो कोई सामान भेजा है और ना ही किसी बालक को मारा है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ब्राह्मणी ने पतिदेव की बात सुनकर उन्हें घर में रखे चावल, दाल, आटा आदि सामानों को दिखलाया और आंगन में बैठे बालक के वक्षस्थल में चिरे हुए दागों को दिखलाने के लिए उन्हें साथ लेकर आंगन में आई। देखा वहां बालक नहीं है। कहाँ गया? भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए थे। इधर उधर खोजा, बाहर का दरवाजा पूर्ववत बंद था। बाहर से तो गया नहीं है। ये देखो, अगर भगवान दरवाजा खोल के चले गए होते तो यह संदेह होता कि शायद मनुष्य है, लेकिन दरवाजा बंद है और भगवान गायब हो गए। दोनों हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। मिश्र जी को अब कुछ भी समझना बाकी नहीं रहा। उनकी आंखों से अविरल अश्रुधारा प्रवाहित होने लगे। समझ गए कि ये भगवान आए थे। फिर भी रहा सहा संदेह दूर करने के लिए हाथ पैर धोकर ठाकुर जी के घर में गए और गीता ग्रंथ को खोल कर देखा। आज सवेरे उन्होंने लाल स्याही की जिन 3 रेखाओं से नित्य अभियुक्ता नाम युगक्षेमम वहाम्यम को काट दिया था, अब वे तीनों रेखाएं नहीं हैं। क्या अद्भुत लीला है, बताइए। भगवान ने वो स्वयं उस रेखा को भी उधर मिटा दिया, उसके द्वारा उनके संदेह को भी मिटा दिया। देखिए, समझने का प्रयास करें। भक्त लोग अगर संदेह करेंगे तो वह भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? होपफुली, और मेरा वीडियो ऑन रहेगा तो नहीं समझ पाएंगे। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि भगवान जानते हैं कि भक्तों का संदेह रहेगा तो भक्ति में दृढ़ नहीं रह पाएंगे। भक्ति में दृढ़ नहीं रह पाएंगे तो प्राप्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए भगवान जहां भी संदेह भक्त को होता है, आगे से आगे व्यवस्था करते हैं, अगर शरणागत भक्त है, कि उसकी संदेह का निवारण हो जाए। वे आनंद से गदगद होकर ठाकुर घर से निकल आए, यानी कि मंदिर से बाहर आए और रोते रोते पत्नी से बोले, प्रिय तुम धन्य हो, आज तुम्हें गोपीनाथ जी के साक्षात दर्शन मिले। आप देखिए, समझने का प्रयास करें। इस कथा में अविश्वास नहीं करना चाहिए। ये जो टीका लिखे हैं, साउथ इंडिया के भक्त हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, हम लोग इनकी टीका नहीं पढ़े हैं, लेकिन ये प्रसिद्ध कोई आचार्य ही होंगे और इतने प्रिय हैं भगवान को कि भगवान इनकी पत्नी को साक्षात दर्शन दिए। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त नहीं कर पाते, वह दर्शन उनकी पत्नी को मिले, तो आप समझ लीजिए कि कितने बड़े भक्त होंगे। ये सोचने वाली बात है ना। पत्नी तो उतनी बड़ी, मतलब भक्त तो थी ही, लेकिन उतनी बड़ी पंडित और आचार्य तो नहीं थी। तो इनकी भक्ति का प्रभाव देखिए। ये सभी सामान वे स्वयं वहन कर लाए हैं। भला मैं इतना सामान कहां पाऊंगा? आज सवेरे गीता की टीका लिखने के समय मुझे भगवान की वाणी पर संदेह हुआ था। मैंने संदेह युक्त अंश को लाल स्याही की 3 रेखाओं से काट दिया था। इसी से हमारे गोपीनाथ जी का सुकोमल वक्षस्थल चिर गया। वे परम करुणामय हैं। उन्होंने अपनी वाणी की सत्यता प्रमाणित कर मेरे जैसे नास्तिक का संदेह दूर करने के लिए इतना कष्ट उठाया। अब देखिए, नास्तिक थे नहीं, लेकिन अपने को उस प्रकार से कोस रहे हैं। एक संदेह हो गया कि भाई मेरा अनुभव तो गीता के वचन से अलग जा रहा है। मैं भगवान का शरणागत हूँ, नहीं होता और दुखी होता अलग बात है। शरणागत हूँ और फिर भी इस प्रकार की गरीबी में हो कि कपड़ा भी नहीं पहनने के लिए, तो यह तो बहुत बात संगत नहीं लग रही। इसका मतलब भगवान ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो भगवान ने यहाँ पे प्रत्यक्ष आकर के अपने भक्त का शंका का निवारण किया। आप देख रहे हैं कि कैसे भगवान एक एक भक्त को प्रेम करते हैं। अरबों खरबों लोग हैं, जीवात्मा हैं, उसमें एक शरणागत भक्त है, तो भगवान कितना व्यक्तिगत रूप से ध्यान रख रहे हैं। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्त लोग सोचेंगे ही, जो स्पेशली नए भक्त हैं, हम सभी लोग नए हैं, कि इतने अरबों भक्तों में भगवान मुझे कहाँ ध्यान देने वाले हैं। लेकिन भगवान सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से हर भक्त को प्रेम करते हैं। इट्स ए वेरी पर्सनल रिलेशनशिप विद कृष्णा। वे आगे बोल न सके, गला रुद्ध हो गया। वे प्रेम में विभोर होकर हा गोपीनाथ कहकर गिर पड़े। ब्राह्मणी गोपीनाथ के सामने सुध बुध खोई सी खड़ी थी। उनकी भी आंखें बरस पड़ी। कुछ देर बाद ब्राह्मण को चेतना आई। उन्होंने स्नान आदि नित्य क्रिया समाप्त कर गोपीनाथ जी का भोग लगाया और परम प्रीति के साथ दोनों ने महाप्रसाद पाया।
फिर वे नियमित रूप से गीता की टीका लिखने लगे। उनका जीवन अत्यंत प्रेममय हो उठा। तो अब इसके बाद भक्ति ठाकुर जी की टीका है, इस पे जाने से पहले मैं कुछ भक्त का प्रश्न लिखना। तो प्रभु जी, वो शरणागत थे, फिर भी उनको दर्शन नहीं मिले और उनकी पत्नी को दर्शन मिले श्री गोपीनाथ जी के। हाँ, मुझे लग रहा था कि ये प्रश्न होगा। ठीक है, हाँ, तो क्या करें, भगवान किसको दर्शन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, जो भी है, लेकिन दिए तो अर्जुनाचार्य जी की वजह से ही ना। देखिए, भगवान दर्शन दिए और भगवान दरवाजे से निकल गए होते तब भी उनको संदेह होता कि कोई लड़का चला आया है, लगता है ऐसा। लेकिन भगवान अंतर ध्यान हो गए और उसके बाद वहाँ पे जो गीता को स्याही से काटे थे उस स्याही को गायब कर दी। तो अब उससे पुष्ट हो गया कि भगवान ही आए थे। अब बताइए, ऐसा किसी भक्त के जीवन में हो जाएगा, क्या वह भगवान पे कभी भी अविश्वास करेगा? आज का श्लोक बहुत अच्छा था, समाओ वीडियो नहीं देख पा रहे हैं आप। मैं खाली ये कहना चाहता हूं, अगर अब मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो इज इट स्टिल कमिंग? अगर जीवन में आपके ऐसा होगा कि ऐसी कठिनाई की अवस्था में भगवान आपका विशेष ध्यान रखें, क्या आप कृष्ण को कभी भी भूल पाएंगे? नेवर एवर। क्या कभी भी अविश्वास होगा कि भगवान मेरी रक्षा नहीं करेंगे? और आप विचार कीजिए, जो विचार यहां पे समझ में आ रहा है, देखिए अर्जुनाचार्य जी के संग ये घटना हुई और भगवान ने इसको संकलित भी क्यों करवाया? ऐसा तो नहीं कि 50 साल पहले हुई होगी, जब भी हुई हो, गीता तो 5000 साल से, जब भी हुई हो, भगवान ने यह भी व्यवस्था कराई कि यह लीला आज हम लोगों को पढ़ने सुनने के लिए है। तो हम लोगों का भी इससे विश्वास बनता है। कृष्णा इज नॉट फार गॉड, कृष्णा इज नियर गॉड। भगवान कोई बहुत दूर वाले भगवान नहीं है। दिन प्रतिदिन में भी आप देखेंगे कि भगवान सहायता करते हैं। बहुत अद्भुत है। आप इसको अपने जीवन में मैंने देखा। हम लोग बस पार्टी लेके गए थे, कोटपुतली शहर में थे, जयपुर में, जयपुर नहीं, राजस्थान में। तो वहाँ पुलिस वालों ने हम लोग की बस को पकड़ लिया और इतना आश्चर्य होता है, उसी दिन सुबह 10 साढ़े 10 बजे की बात है, मतलब हम लोग बस को पकड़ा था अराउंड 1:30 बजे, गलत जगह वो खड़ी थी, और 10 बजे या 11 बजे की बात होगी। और हमारा एक मित्र, मतलब हमारे बस पार्टी के भक्त, वहाँ के एसपी को गीता दे के आया था और उनसे नंबर भी लिया था कि जरूरत पड़े तो फ़ोन करना। तो हम लोग की बस इससे पहले कि पुलिस स्टेशन में अंदर जब्त की जाती, तुरंत एसपी का फ़ोन आ गया। मैंने उस भक्त को फ़ोन किया, भाई ऐसा ऐसा हो गया। मुझे नहीं पता था कि वो एसपी के पास गया, एसपी को ही किताब दे के आए भगवद गीता की। तो इससे पहले कि वह अंदर उसको करते, मतलब बस को अंदर ले जाते या पकड़ते, तुरंत एसपी का फोन आया, क्या इस्कॉन वालों की बस आप पकड़े हैं? हाँ हाँ सर, कर, जाने दीजिए, छोड़ दीजिए। तो अब ये सारी व्यवस्था कौन कर रहा है? भगवान। हम लोग वहीं पे बस खड़ा किए जहाँ पे हर साल खड़ी होती, कोई नई बात नहीं थी, लेकिन परेशानी में भी डाल रहे हैं भगवान और फिर उसका निराकरण भी कर रहे हैं। आप अपने जीवन में देखेंगे भगवान सहायता करते हैं। भक्तों को लगेगा कि इस फिजिकल परेशानी से या और कोई परेशानी से हम कभी बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए, भगवान केवल हमारी भक्ति को बढ़ाने के प्रयोजन से ही कुछ देते हैं, एक बात तो ये, और दूसरा जितना हमें भोगना चाहिए उससे बहुत कम देते हैं। जो ये हमेशा ध्यान रखना, हमको बहुत अच्छी बात लग रही है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, हमारी भक्ति की सिद्धि के लिए जो भी आवश्यक होगा वह भगवान उसकी व्यवस्था जरूर करेंगे। हमारी उत्कंठा होनी चाहिए, हमारी चाहत होनी चाहिए। जैसे आप नारद जी के केस में भी देखते हैं, नारद जी भगवान का भजन करने में एक ही इच्छा से युक्त थे, लेकिन मां की आसक्ति के कारण वह घर नहीं छोड़ पा रहे, तो भगवान ने मां को ही खींच लिया। आगे जाके उसी जन्म में भगवान की प्राप्ति कर ली कि नहीं कर ली, ऐसे करके। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? उम्मीद है कि पहुंच रही है। ठीक है, अब हम श्रीला भक्ति ठाकुर जी की टीका को देखते हैं। तुम ऐसा मत समझना कि सकाम त्रिवद उपासक गण, त्रिवद उपासक मतलब जो सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद की विद्या के अनुसार उपासना करते हैं कर्मकांड की, वही सुख लाभ करते हैं और मेरे भक्तगण क्लेश पाते हैं। उन लोगों को तो भैया स्वर्ग मिल रहा है और भक्तों को कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मेरे भक्तगण अनन्य रूप से मेरी ही चिंता करते हैं, स्मरण करते हैं।
वे देह यात्रा के लिए यानी देह को चलाने के लिए भक्ति योग के अविरुद्ध समस्त विषय स्वीकार करते हैं। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे सभी भक्त जो लोग यहाँ पे भारत में हैं वह सब अब स्वेटर वेटर पहने हुए हैं, तो गौरी तुम लोग तो भोग में पड़े हो। नहीं, यह भोग नहीं है। स्वेटर नहीं पहनेंगे, शरीर में रोग हो जाएगा तो भगवान की भक्ति करने में बाधा आएगी। कोई ऐसा भी भक्त है यहाँ पे इसके पास स्वेटर भी ना हो पहनने के लिए? ओके, दैट मच इज देयर। रोटी वोटी खाने के लिए कोई दिक्कत? मिल रहा है सबको रोटी, ठीक है। अतएव वे नित्य अभियुक्त हैं, तो वो जो भक्ति योग के अविरुद्ध भोग हैं वह स्वीकार करते हैं। क्या अच्छा प्रसाद आप लोगों को नहीं खाने को मिल रहा है? दाल चावल जो भी पसंद हो खाते ही हैं, तो उससे तो भक्ति नहीं नष्ट हो रही है कोई। हाँ, शराब आदि को नहीं स्वीकार करता, वह तो भक्ति के विरुद्ध है, लेकिन जब तक शरीर चल रहा है तो शरीर के लिए भी तो कुछ सुविधा कुछ सुख तो चाहिए ना, लेकिन वह भक्ति के विरुद्ध नहीं है। क्या ये पॉइंट सबको समझ में आ रहा है? दैट इज नॉट सेंस ग्रेटिफिकेशन। क्या अब भगवान स्वयं बोल रहे हैं बिना जो सोएगा नहीं, जो बहुत अधिक सोएगा, वो दोनों ही योग नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा तो नहीं कि सोने के लिए कुछ व्यवस्था चाहिए ही नहीं, ऐसा तो नहीं कि हम लोग अब जंगल में जाकर के सब भक्ति कर रहे हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि भक्त लोग भक्ति योग के अविरुद्ध भोगों को स्वीकार कर, विषयों को स्वीकार करते हैं। भोग नहीं, विषय स्वीकार करते हैं। ठीक, ओके। अतः वे नित्य अभियुक्त हैं, मतलब ऐसा नहीं कि जब विषयों को स्वीकार कर रहे हैं तो वह भगवान के भजन से अलग हो गए। वे निष्काम होकर समस्त वस्तुओं को मुझे ही अर्पित करते हैं, मैं ही उन्हें समस्त अर्थ धनादि प्रदान करता हूं। जैसे बहुत सिंपल बात सोचिए, एक पति है, वह संतरा लेके आया और पत्नी को बोला जूस निकाल देना, और जब वो जूस निकाल के इसको दे तो कहते थैंक यू वेरी मच, आपने हमें जूस दिया। तो आप कहेंगे, वो पत्नी कहेगी अरे आप ही तो संतरा लेके आए, मैं तो खाली बना के दे दी। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि पति ही तो संतरा वंतरा लेके आएगा, पत्नी बना के दे देगी, उसका कर्तव्य। गॉट इट? सिंपल सी बात है। तो भक्तों को चाहे वह नौकरी कर रहे हो, चाहे वो बिजनेस कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, उन्हें ये स्मरण रखना चाहिए कि ये जो भी व्यवस्था भगवान ने करी है वो भगवान की व्यवस्था है। आप कहेंगे ऐसे कैसे, हम तो अपनी बुद्धि से कर रहे हैं। तो बुद्धि तुम्हारी है, आपकी है, क्षमा कीजिएगा तुम बोल दिया मैंने, बुद्धि आपकी नहीं है, बुद्धि भगवान दे रहे हैं। यहां पे सभी लोग एक ही प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। कोई जीएसटी में ट्रेनिंग कर रहा है, कुछ जीएसटी काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। तो जो जीएसटी वाले हैं, शिवांशी माता जी, आपको जीएसटी काम दे दिया तो कर लेंगे, शायद कर लेंगे, आई हैव नो आइडिया। और शायद आचार्य जी आपको लॉ वाला काम कर देंगे तो हाँ आप शायद कर लेंगे, लॉ पढ़े होंगे आप। लेकिन ऐसा नहीं कि अब सारे काम हर व्यक्ति कर लेगा। कुछ हाउस वाइफ हैं, कुछ लोग पेंशन पे रह रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी व्यवस्था कर रहा है, अपनी बुद्धि के अनुसार कर रहा है कि नहीं। लेकिन वह बुद्धि भी तो प्रदान करने वाले भगवान हैं। अगर कोई कहे कि भाई आपके हाथ में अपने हाथों से काम करता हूं, तो भाई हाथ की क्षमता भी तो भगवान दे रहे हैं। ये शरीर कितना कॉम्प्लेक्स है और फिर भी ये कार्य कर रहा है, तो ये कैसे कार्य कर रहा है? भगवान की व्यवस्था से ही तो कार्य कर रहा है। ये स्वीकार करना चाहिए। अभक्त कभी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन भक्त इस बात को स्वीकार करता है कि ये जो भी मेरा सामर्थ्य है, मैं इस परिवार को भी चला पा रहा हूं, तो वह भगवान के सामर्थ्य से ही है। इसलिए जो भी वस्तु आ रही है भगवान की सेवा में वापस नियोजित होनी चाहिए। क्लियर? इससे आप अगर कार्य कर भी रहे तो भक्ति से च्युत नहीं हो रहे। इसका तात्पर्य यह है कि भक्ति योग विहित विषयों को स्वीकार करने से बाह्य दृष्टि से समस्त विषय भोग तो होते हैं, और इस विषय में सकाम प्रतीकोपासक गण एवं मेरे भक्तों में कोई भेद नहीं है। परंतु भक्तों की कोई कामना न रहने पर भी मैं उनके योग और क्षेम को वहन करता हूं। ये थोड़ा समझने का प्रयास करें। मुझसे एक व्यक्ति बोले, भाई हम लोग खाना खाते हैं और आप लोग भी खाना खाते हैं, हम लोग स्नान कर रहे हैं और आप लोग भी स्नान कर रहे हैं, हम लोग बाथरूम जाते हैं, आप लोग बाथरूम जाते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, आप लोग भी व्यापार वगैरह कर रहे हैं, गीता को बेच रहे हैं, मतलब वो हम लोग जब किताब वितरण कर रहे थे, तो आप में और हम में अंतर क्या है? समझ में आ गया? अब जो अपनी कामना से प्रेरित होकर के इन कार्यों को कर रहा है, कुछ बेच रहा है, कुछ खरीद रहा है या और कार्य कर रहा है, स्नान करने जा रहा है, उसका उद्देश्य है इंद्रिय तृप्ति। क्लियर? लेकिन जब भक्त लोग इस कार्य को कर रहे हैं, हम कई बार समझाए कि जो सुबह स्नान कर रहे हैं वो और बाकी जो कार्य कर रहे हैं वह इसलिए कि वह इस शरीर के द्वारा भगवान की सेवा करना चाहते हैं। इट्स जस्ट वेरी सिंपल। देखिए, उसका उदाहरण दिया जाता है कि आर्मी के जवान भी गोली चलाते हैं और एक आतंकवादी भी गोली चलाता है, लेकिन दोनों में को जो फल प्राप्त होता है उसमें बहुत बड़ा भेद हो जाता है कि नहीं हो जाता? दुनिया में लोग बहुत बहुत बोल रहे होते हैं,
तो उससे वो बंधन में पड़ रहे हैं। लेकिन अगर आप भगवान के यश को बोल रहे हैं तो बोलने की क्रिया तो वही रही, लेकिन प्रभाव बहुत अलग हो गया। इज इट ओके? तो इसलिए लग सकता है कि भाई जैसे ये कर्मकांड में लगे हुए हैं या अन्य लोग जो लगे हुए हैं वह सब कामना से, मतलब वह भी वही कार्य कर रहे हैं जो भक्त कर रहे हैं, लेकिन भक्तों में बहुत बड़ा भेद हो जाएगा। भगवान स्वयं उनके योगक्षेम की वहन करेंगे। दिस इज पॉइंट। मेरे भक्तों को विशेष लाभ यह है कि वे मेरे प्रसाद यानी कृपा से समस्त विषयों को यथा योग्य भोग कर अंत में नित्य आनंद को प्राप्त करते हैं। तो ऐसी कोई कठिनाई तो नहीं है कि अब अगर आप मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको पनीर खाना है, तो ऐसा तो नहीं है कि नहीं पनीर नहीं खा सकते। पनीर बनाइए, वो जो भी रेसिपी आपको पसंद हो, जो भगवान को अर्पण करने योग्य, उसको बना करके भोग अर्पित करके भगवान का प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन भक्त का जीवन केवल पनीर खाने के लिए नहीं है। पॉइंट हैज टू बी देयर। अच्छा प्रसाद, अच्छा भोजन तो सभी को अच्छा ही लगता है, लेकिन भगवान का भोजन, भगवान को अर्पित भोजन का के व्यक्ति माया से मुक्त हो रहा है, बल्कि नहीं खाएगा तो माया से में बंधन में पड़ा रहेगा। चाहे कितना भी वो वीगन हो या कुछ भी हो, चाहे कुछ भी कितना भी सात्विक फल खाए, लेकिन अगर भगवान को अर्पित नहीं है तो वह उसके बंधन का ही कारण बनेगा। तो ये भेद आ जा रहा है दोनों में। प्रतीकोपासक गण इंद्रिय सुख भोग कर पुनः कर्म क्षेत्र में उपस्थित होते हैं, उन्हें नित्य सुख नहीं प्राप्त होता है। समस्त विषयों में उदासीन होकर भी भक्त वात्सल्य वशतः मैं भक्तों के उपकार की चेष्टा कर आनंद प्राप्त करता हूँ। यहाँ कह रहे हैं कि यद्यपि भगवान सभी के प्रति सम है, फिर भी क्योंकि भगवान भक्त के प्रति वात्सल्यता से युक्त है, इसलिए देना चाहते हैं। उपकार की मतलब होता है कि भगवान उसकी व्यवस्था ला के दे रहे हैं, लेकिन भगवान को वो उपकार करने में आनंद होता है, जिससे प्रेम होता है, उसे देने की इच्छा होती है। इस जगत में व्यक्ति अपने बच्चों को लिए कपड़े ला के देता है, तभी ना जब से सारे कपड़े फट जाते हैं। ऐसा होता है क्या कि पत्नी के जो जितने कपड़े थे वो फट गए, उसके बाद आप कपड़ा ला के देते हैं? ऐसा होता है नहीं। कोई फेस्टिवल है, कोई बहाना है, बहाना ढूंढ कर वस्तु देता है उस व्यक्ति को, क्योंकि उससे प्रेम है कि नहीं? साधु लोग गृहस्थों घर में जाते हैं तो वैसा नहीं कि इनको 2 रोटी देके छोड़ दें, नहीं। अरे जब तक ठूस ठूस के नहीं खिला देंगे तब तक गृहस्थों को चैन नहीं मिलता। और यही तरीका भी है। तरीका इन द सेंस यही आग्रह होना चाहिए। ये आग्रह होना चाहिए, देना तो उतना चाहिए जितना वो ग्रहण करें, लेकिन ये प्रेम है ना, तब तो आप देना चाहते हैं। तो ये बात है, भगवान का प्रेम है भक्तों के प्रति, इस कारण से वह उनका भार वहन करते हैं, उनको प्रसन्नता होती है। इसलिए मेरे भक्तों का थोड़ा भी अपराध नहीं है। क्यों? उनकी अनन्यता में कोई भी क्या कहेंगे, दोष नहीं है। भगवान उनके योगक्षेम का भार वहन कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि वह उन वस्तुओं के लिए भजन कर रहे हैं। वह तो भगवान का भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान का स्वभाव है कि ऐसे अनन्य भाव से कोई भजन कर रहा है तो उसका सहज वे ध्यान रखेंगे, क्योंकि वे मेरे निकट कुछ भी प्रार्थना नहीं करते, मैं स्वयं उनके अभाव को पूर्ण करता हूँ। भगवान के भक्तों की प्रार्थना तो यही होती है कि भगवान हमारी भक्ति बढ़ जाए। देखिए, ये भक्ति करके बिल्कुल स्पष्ट दिखता है कि भौतिक वस्तुएं हम लोगों को कोई भी सुख प्रदान नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जगत में लोग देखे जाते हैं कि वस्तुएं होने के बाद भी टेंशन से भरे रहते हैं। जो जाप करके भक्त को सुख मिलता है, जो कथा सुन करके भक्त को संतुष्टि प्राप्त होती है, वह तो अब हजारों करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हों तब भी अगर भगवान की कथा नहीं मिल रही है तो व्यक्ति दुखी भोगता रहता है कि नहीं? है ना? तो इस बात को जब स्वयं ही अनुभव भक्त ने कर लिया तो वो इन्हीं चीज़ों की आवश्यकता, जितना शरीर की आवश्यकता उतना प्रयास करेगा, और वो चीज़ें भगवान सहजता से सुलभ करा ही देते हैं, और बाकी समय अपना कथा में और भगवान के नाम जप में वह संलग्न रहता, तो खुशी रहता। ये बात है। कोई प्रश्न किसी भक्त का? देखिए, अब तो हमने सुविधा दे दी, कोई पूछ ही नहीं रहा है, सब लोगों को समझ में आ गया। इसका मतलब ये लग रहा है कुछ सुना ही नहीं पड़ा है नेट की वजह से। तो आज हमको ये कथा हमको बहुत अच्छी लगी थी और उसके डिटेल्स थे, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर किया। कल हम लोग फिर अगले श्लोक को देखेंगे, भगवान ने चाहा तो। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। प्रश्न क्या है? प्रश्न है, एक भक्त को कब दीक्षा लेना चाहिए? उसको कैसे बोध होगा कि वह दीक्षा लेना के लिए एलिजिबल है? देखिए, वास्तविक स्टैंडर्ड ये है कि जब दिखने लग जाए कि सुख प्राप्ति का प्रयास लोग कर रहे हैं, लेकिन जगत में केवल दुख ही प्राप्त हो रहा है, यानी कि ये जगत दुखमय ही लगे, तब व्यक्ति को तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, तब उसे गुरु के पास जाना चाहिए। जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम।
श्रेय की जिज्ञासा उसकी हो। अब आप ये देखेंगे तो प्राय सभी लोग दीक्षा के लिए अयोग्य हैं, क्योंकि दीक्षा लेने के बाद भी लगता है जगत में इतना कोई दुख नहीं है, यहाँ भी इंजॉय करेंगे और भक्ति भी करेंगे। तो अब ये तो है ही, लेकिन उस स्टैंडर्ड को ना भी हम देखें तो जो व्यक्ति 16 माला का जप नियमित रूप से कर रहा है, 4 नियमों का पालन करने के लिए दृढ़ कृतज्ञ है, वह दीक्षा के लिए योग्य है और ले सकता है। लेकिन कम से कम 3-4 साल तो अभ्यास करें इसका। मैं जानबूझ करके बोल रहा हूं, क्योंकि जल्दी से लोग दीक्षा ले लेते हैं तो जल्दी से दीक्षा छोड़ भी देते हैं। वो सोचते हैं कि आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो रही है तो गुरु की गलती है। क्वाइट इंटरेस्टिंग। वैद्य सबको ठीक कर रहा है, मैं ठीक नहीं हो रहा हूं तो वैद्य की गलती है ना? ये नहीं सोचेगा कि मेरी क्या गलती है। ये कोई नियम नहीं है, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि अभ्यास बनाए व्यक्ति भगवान का नाम जप करने का, भक्ति करने का। देखिए हमारे ग्रुप में ही लोग ज्वाइन किए जब रिपोर्ट में, तो कुछ भक्त लोगों का 11-11:30 बजे माला पूरा हो रहा है, किसी का 9 बजे हो रहा है। तो माला कैसे हो रहा होगा वो तो आप सब जान ही रहे हैं कैसा होता होगा। तो पहले तो सुबह अपनी माला पूरा करने का अभ्यास बनाए, क्योंकि जो कार्य आप सुबह अपने जीवन में रखते हैं वही कार्य पूरा जीवन भर कर पाएंगे, है ना? और गेस्ट आए तो माला बंद। हम तो देख ही रहे हैं, गेस्ट आए तो माला बंद। तो गेस्ट आएगा तो हवा भी बंद कर देते हो। हमारे यहाँ गेस्ट आ रहे हैं इसलिए हम सांस नहीं लेंगे, है ना? हमारे यहाँ गेस्ट आएंगे तो खाना बंद कर देते हैं। समझ रहे ना बात? अगर मान लो किसी की पत्नी बुरी है, गाली देती है, तो क्या सांस नहीं लेता, खाना नहीं खाता? गाली खाते खाते वो भी खाना खाता है ना? कहने का आशय है कि ये सब कहना कि हमारे पति खराब है, हमारे ये खराब है, हमारा वो खराब है, तो आपका बुरा नहीं माना, उस व्यक्ति का दिमाग खराब है। हम कठोर शब्द बोल रहे हैं। जिसका फिक्स हो गया कि माला करना है तो वो माला करेगा। अब उसकी पत्नी खराब हो, ये खराब हो, वो मतलब नहीं है। अब जॉब चला गया तो माला बंद। तो यार कि माला की वजह से जॉब बंद हो गया। हमें बहुत अच्छा लगा, एक भक्त का जॉब चला गया फिर भी माला कर रहे हैं। कह रहे प्रभु ये बहुत टाइम मिल रहा जब करने के लिए, फिर 10 दिन बाद फिर जॉब लग गया उनका। तो पॉइंट इज दैट कि जब तक ये श्रद्धा नहीं आ रही है तो दीक्षा लेने का क्या प्रयोजन है? और दूसरी बात जो अभी महाराज का प्रवचन था, स्नेह मिलन, मैं एक शेर भी कहता, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं कि देखिए दीक्षा तो स्टार्टिंग है और उसके बाद भी बहुत सारी शिक्षा लेनी पड़ती है। भगवान की भक्ति कैसे करें, भक्तों की संगत कैसे करें। स्टैंप लग जाने से कोई व्यक्ति भक्त नहीं बन जाता है। इसीलिए तो गुरु महाराज तुरंत दीक्षा नहीं देते हैं। प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में लिखे हैं इस बात को। तो व्यक्ति भगवान का नाम जप करे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है शिक्षा के लिए इच्छुक हो। आप लोग नहीं देख रहे कि हमने कितनी सारी शिक्षा की आवश्यकता है। जो शिक्षा लेना ही नहीं चाहता, यानी शिष्य बना ही नहीं, जो शासन स्वीकार करना ही नहीं चाहता, जो डांट खाने के लिए भी समर्थ ना हो, तो फिर उसको दीक्षा लेने की क्या जरूरत है ना? मान लो हम कोई गलती करें और कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो हमें बोल सके कि तुम गलती कर रहे हो, तो फिर तो हम गलत दिशा में चले जाएंगे ना। तो कोई तो हो जिसकी बात हम सुन रहे हैं, कोई तो हो, मतलब कोई वैष्णव होना चाहिए, भक्त होना, जिसकी बात हम स्वीकार करें और शास्त्र को सुनने की रुचि हो, इत्यादि इत्यादि। तो कम से कम 3-4 साल तो व्यक्ति को अभ्यास करना चाहिए उसके, क्योंकि इतनी जल्दी भगवान के नाम में श्रद्धा आती नहीं है। ये बात है। प्रक्षिप्त एवं प्रतीक उपासना क्या है, इसका उल्लेख कीजिएगा। देखिए प्रतीक उपासना की व्याख्या वहां हुई थी जब एकत्वेना पृथक्त्वेना बहुधा विश्वतो मुखम की बात आई थी। उसको आप कृपया सुन लीजिएगा। जहां पर किसी वस्तु को भगवान का प्रतीक मानकर की उपासना करते हैं। एकत्वेना मतलब मानता है कि मैं ही भगवान हूँ, मुझ में भगवान में कोई भेद नहीं, तो अपने को ही भगवान का प्रतीक मानकर भगवान की उपासना करने लगता है। और पृथक्त्वेना वह सोचता है कि विभिन्न प्रकार के देवता भगवान के उपासक हैं और वह भगवान की उपासना करने लगता है। उस तरह से क्षमा कीजिएगा, विभिन्न प्रकार के देवता भगवान के प्रतीक हैं, सिंबल हैं, और उनको उपासना कर रहा है तो वह सोचता है कि भगवान की उपासना कर रहा है। और बहुधा विश्वतो मुखम मतलब इस जगत में जो विभूतियां हैं उनको देख करके ये मान लेता है कि ये भगवान है, और फिर भगवान की वह सोचता है कि मैं भगवान की उपासना कर रहा हूँ। यह है प्रतीक उपासना। लेकिन ये डायरेक्ट भगवान की उपासना नहीं है। और प्रक्षिप्त का मतलब, क्षिप्त मतलब गिर गया, और प्रक्षिप्त मतलब जो मैं समझा से, प्रक्षिप्त का मतलब कि ऐसे भगवान बोल दिए, ऐसा करते करते नहीं है। समझ में आया? भगवान के मुख से निकल गया, लेकिन ऐसा ही डिड नॉट मीन इट, ही विल नॉट इनैक्ट ऑन इट। कुछ होता है कि व्यक्ति को हम कहते हैं, हमसे कोई कहता है अरे आप बोले थे इस प्रकार से, अरे हम ऐसे ही बोल दिए थे। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही बोल दिए थे मतलब उसको हम लोग क्रियान्वित नहीं करने वाले हैं, तो ऐसा वो सोच रहे थे। यही प्रक्षिप्त का अर्थ था।
कृष्ण के शरणागत कैसे हुए? वैसे तो ये बहुत सिंपल सा प्रश्न है, मतलब अच्छा प्रश्न, सिंपल बात। देखिए बहुत सिंपल है। शरण का मतलब होता है वह वस्तु या व्यक्ति कह लीजिए जिसका आश्रय लेकर हम यह स्वीकार करें, हम समझें कि वह हमारे दुखों की निवृत्ति कर देगा और हमें सुख की प्राप्ति कराएगा। इसको शरण कहते हैं। बहुत अच्छा अर्थ निकाला गया था। इष्ट की प्राप्ति जो कराए और अनिष्ट को दूर कर दे उसको शरण कहते हैं। ये क्लियर समझ में आया? तो अब यह व्यक्ति समझे कि भाई इस जगत का कोई देवता और कोई भौतिक व्यवस्था मुझे सुख प्राप्ति नहीं करा सकता। पहले तो यह समझे, और मेरे दुखों की निवृत्ति करा नहीं सकता क्योंकि खुद दुख उनके भी निवृत्त नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो भगवान कृष्ण स्वतंत्र ईश्वर हैं, वही एकमात्र ऐसे हैं जो मेरे सारे दुखों की निवृत्ति कर सकते हैं। पहले इस बात को तत्वतः समझ जाए। अब वह शरण में कैसे जाएगा? पहले तो समझ ले कि भगवान शरणीय है, वो शरण दे सकते हैं। एक दूसरा, शरण में जाने का मतलब है कि भगवान के अनुकूल कार्य करे, जैसा भगवान बोल रहे हैं, जैसा भगवान चाहते हैं वैसा कार्य करे। स्वीकार करे कि भगवान प्रभु हैं और मैं दास हूं। सिंपल सी बात। दास का मतलब जैसा भगवान बोलना चाहते हैं वैसा बोले, वैसा करे। इज दैट ओके? दिस इज वेरी सिंपल। इसे कहते हैं अनुकूल्यना संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल हो वह स्वीकार करे और जो प्रतिकूल हो उसका वर्जन करे। बात बहुत सिंपल लगती है, लेकिन यह लाइक सेकेंड बाय सेकेंड प्रोसेस है। अभी मैं अगर यहां बोलने लग जाऊं कि भगवान निराकार है तो यह भगवान की शरणागति नहीं है, यह भगवान की विरुद्ध बात है। समझ रहे बात? भगवान को भोजन अर्पण करके मैं जब ग्रहण करता हूं तो यह भगवान की शरणागति है। अगर अपनी नौकरी भी कर रहा हूं इस भावना से कि भाई ये जो धन आएगा इससे मैं भगवान का परिवार चलाऊंगा, ये सारे जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं ये सब कृष्ण के सेवक हैं और ये बात सत्य है, तो इनको भक्ति करने का परिवेश मिल जाए इसलिए नौकरी कर रहा हूं, तो यह भगवान की शरणागति है, चाहे नौकरी भी क्यों ना कर रहा हो। जैसे जगत में लोग नौकरी करते हैं ताकि पत्नी और बच्चों के संग सैर सपाटा करने जाएंगे, देखा गया है, तो यह भगवान की शरणागति नहीं है। आप सब्जी भी खरीदने जा रहे हैं तो सब्जी क्यों खरीदते हैं? जैसे हम लोग मशरूम देखते हैं लेकिन मशरूम खरीदते नहीं है, क्योंकि मशरूम को आप भगवान को अर्पित नहीं कर सकते हो। इज इट नॉट? सिंपल सी बात है। मशरूम आप सब्जी मार्केट में जाएंगे खूब पैकेट में बंद करके ला के देते हैं, लेकिन खरीदते हम लोग नहीं है। तो ये शरणागति का लक्षण है। आप वहाँ सब्जियों को स्कैन कर रहे हैं तो वहाँ शरणागति है। अच्छा, ये सब्जी हम भगवान को अर्पित कर सकते, ठीक है, और ये नहीं कर सकते, नहीं। सब्जी काट रहे हैं, टमाटर को हल्का सा गला है, आए काटो, नहीं काटो। यू ओनली गिव फ्रेश नाइस वेजिटेबल्स टू कृष्णा। तो आप समझ रहे हैं, जो भी भक्ति के अनुकूल है उसको स्वीकार करना और जो उसके प्रतिकूल है उसको नहीं स्वीकार करना। ये भगवान, यहां से भगवान की शरणागति शुरू होती है। और क्या अब कहेंगे क्या अनुकूल है? तो अनुकूल उपदेशामृत में लिखा गया है, उत्साह निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तना संग त्यागो सतुवृते षड्भिर्भक्ति प्रसिद्धति। और क्या प्रतिकूल है? अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो उनके डिटेल को आप उपदेशामृत के प्रवचनों से सुन लीजिएगा। इस प्रकार स्वीकार करें, यहां से भक्ति शुरू होती है। किसी की दीक्षा नहीं हुई है तो क्या वो व्यक्ति व्यास आसन पर बैठकर लेक्चर कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो इस्कॉन कनाडा में कौन सी स्थान है, एक स्थान है वहाँ पे गए हैं, तो वह वहाँ पे प्रवचन कर रहे हैं। देखिए, भागवत मार्ग में ये पांचरात्रि की दीक्षा का कोई महत्व नहीं है। मेरे सेंस महत्व मतलब ऐसा कोई वो नहीं कि दीक्षा ली जाएगी तभी बोलेंगे। जैसे परीक्षित महाराज की फॉर्मली कोई नाम तो चेंज नहीं किए हैं सुखदेव गोस्वामी। पांचरात्रि की विधि में इस प्रकार से होता है। देखिए, एक बहुत अद्भुत बात प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसा हो सकता है कि दीक्षा लेने के बाद भी व्यक्ति मायावादी सिद्धांतों से प्रभावित हो, अगर उसने शिक्षा ग्रहण नहीं करी है। तो ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेने के बाद भी आप श्रीमद् भागवतम पे बोल सकते हैं। यहाँ पे भक्त हैं 1 2 3 लोगों को तुम जान रहे हैं जो गीता पढ़ा रहे हैं, तो व्यास आसन पे ही तो बैठ रहे हैं अपने घर के आसन में बैठो, लेकिन है तो व्यास आसन ना। समझ रहे ना? व्यास आसन का मतलब वह आसन जहां पे बैठकर आप व्यास जी की बात बोलिए मतलब व्यास जी बोल रहे हैं कृष्ण भगवान हैं, तो आप भी बोलिए कृष्ण भगवान है। प्रभुपाद जी तो मालती माता जी की बच्ची सरस्वती 5 साल की बच्ची, उसको बोले भगवान कौन है, तो कहते कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। भगवान कृष्ण ही भगवान कहते हैं। देखो ये प्रचार कर रही है। तो दीक्षा फॉर्मली हो उसके बाद आप लोगों को बताएंगे कि कृष्ण भगवान है। समझ में नहीं आया?
ये बताइए, क्या ये समझ में नहीं आ रहा कि कृष्ण भगवान है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रचार के लिए कोई फॉर्मली दीक्षा की जरूरत हो, ऐसा नहीं है। प्रीचिंग नीड्स फायर, प्रीचिंग नीड्स स्पिरिचुअल इम्पेटस। नहीं तो जितने भी दीक्षित भक्त हैं वो सब प्रचार ही कर रहे हैं, और जितने दीक्षित भक्त नहीं हैं फॉर्मली, वो प्रचार नहीं कर रहे हैं। उत्तर आप जानते हैं। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। संप्रदाय की शिक्षाओं को स्वीकार करना ही वास्तविक दीक्षा है। दिव्यम ज्ञानम ददाति इति दीक्षा। जिसको भी दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है वह दीक्षित हो गया है। उसके फॉर्मल दीक्षा होगी जिस दिन दीक्षा होगी। इज इट ओके? जब मेरी दीक्षा हुई थी तो हमारे एक सीनियर गॉड ब्रदर बोले थे हमको कि वी वेलकम यू फॉर्मली इन गौड़िया वैष्णव संप्रदाय। हम आपको औपचारिक रूप से अब गौड़िया वैष्णव संप्रदाय में स्वीकार कर रहे हैं। मतलब 2003 में जब पहली बार भक्ति में आया था तभी स्वीकार कर लिया था कृष्ण भगवान है। अब औपचारिक रूप से किया जाता है। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का बहुत सुंदर पुस्तक है, मतलब उन्होंने नहीं लिखी, संकलन है उनकी शिक्षाओं का, हरिनाम दीक्षा। तो बहुत सुंदर बात कहते हैं कि जिस लड़की की तय हो जाती है शादी एक लड़के से, तो उसी दिन से वो मान लेती है कि वह उसका पति है। उसका सामाजिकरण हो जाता है जिस दिन शादी होती है। समझ में आ गया? तो जिस दिन से आपने स्वीकार कर ले कि कृष्ण आपके प्रभु हैं, स्वामी हैं, उसी दिन से आपकी दीक्षा होगी। वस्तुतः भगवान से संबंध तो कभी टूटा ही नहीं है, केवल उसका पुनर्जागृतिकरण कह सकते हैं वो हो रहा है। तो उसको ऐसा तो है नहीं कि जिस दिन आपकी दीक्षा हुई उसी दिन आप भगवान के अंश हुए, अब आज से तुम भगवान के अंश हो, ऐसा नहीं है। देखिए, बहुत अब आप बात अच्छी आ रही तो हम बात करते हैं, बहुत अच्छी बात। मैं इस पर विचार ही कर रहा था तो मैं चाह रहा था भक्तों को बताऊं। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। दीक्षा के समय शिष्य आत्मसमर्पण करता है। आत्मसमर्पण का मतलब क्या हुआ? अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से मैं कृष्ण की ही सेवा करूंगा। This is pretty heavy। लेकिन लाभ क्या होगा? सेई काले कृष्ण करे तार आत्मसम। उसी समय कृष्ण उसको अपने समान मानते हैं, और बिल्कुल शादी से बिल्कुल सेट बन रहा है। जिस दिन शादी होती है या जिससे पहले भी मान के चलिए, उसी समय से एक पतिव्रता नारी की एक संकल्प होता है कि अपने मन से, अपने वाणी से, अपने शरीर से मैं अपने पति की सेवा करूंगी। यही शादी का अर्थ है। गलत तो हम कुछ नहीं कह रहे। अगर ये संकल्प नहीं है किसी पतिव्रता नारी का, तो शादी का मतलब ही क्या है? तो फिर फालतू है शादी। शादी की जरूरत ही क्या है? आप मेरी बात से सहमत होंगे ना? अगर पति की सेवा ही नहीं करना है तो फिर शादी किस लिए करी? पति से सेवा लेने के लिए। नहीं, इज इट नॉट? आप लोग प्लीज बुरा नहीं मानेगा, हम थोड़ा सा क्या कह सकते हैं उसको, ऑर्थोडॉक्स बातें कर रहे हैं अगर आपको लगे, लेकिन बात तो यही है ना। तो जिसको कोई कहे आए हमको पता नहीं था 16 माला करनी है, हमको पता नहीं था 4 नियम का पालन करना है, तो तुमने आत्मसमर्पण करना ही नहीं चाहा, तो तुम्हारी दीक्षा हुई ही नहीं, तुम्हारी मतलब उस व्यक्ति की। और यही बात एक अन्य सन्यासी कह रहे थे कि तुम लोग शिष्य तो बन गए हो, लेकिन क्या शिष्यत्व आया है? तो अच्छा होगा कि भक्तों की संगत में आए, ट्रेनिंग स्वीकार करे, ताकि अब दीक्षा लेने के बाद उसे कुछ कठिनाई नहीं हो। आए सुबह कैसे उठा जाए, आए 16 माला कैसे करें, आए गीता क्लास में कैसे आए, ये नहीं। ठीक है? तो हाँ, तो अखरूर प्रभु जी ने अच्छा प्रश्न किया कि अगर 16 माला जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, तो क्या वो बोल सकता है जी हाँ ये प्रभुपाद जी का साक्षात आशीर्वाद है और ये नित्यानंद प्रभु से आ रहा है? जो भी व्यक्ति 16 माला का जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है और ऑब्वियसली वो सिद्धांत के अनुसार बोल रहा है, तो उसका प्रचार लाभप्रद होगा, वो प्रभावशाली होगा ही। और इसी को नित्यानंद प्रभु ने कहा, जो आदि गुरु हैं, डकैतों को, तो डकैत को दीक्षा तो नहीं दिए थे, वो डकैतों को धार किए और लीडर को बोले धर्म पथ गिया और लहो हरि नाम, तुम धर्म के पथ पर चलो। यानी कि अधर्म के जो 4 पिलर है, अवैध स्त्री संग, शराब आदि का सेवन करना, मांस खाना, अंडा इत्यादि और जुआ खेलना, इससे दूर रहो और भगवान का नाम उच्चारण करोगे तो तुम दूसरों का भी परित्राण कर सकोगे। यानी नित्यानंद प्रभु एक डकैत से भी चाहते हैं कि वह परित्राण करे। और प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, भगवान का नाम बोलिए और अधर्म से बचिए।
अब इसका कारण क्या है? अब देखिए भाई, लिंक करिए। कारण ये है कि जब इस प्रकार का पवित्र जीवन जिएंगे तो आपको अपने जीवन में अनुभूति होगी, नाम का सुख अनुभव होगा। ये अनुभव होगा कि अनर्थ जा रहे हैं तो क्यों नहीं बताएंगे, है कि नहीं? और जब आप अपना अनुभव शेयर करेंगे कि भाई ऐसा हमको लाभ हुआ है, तो व्यक्ति क्यों नहीं प्रभावित होगा? सिंपल सी बात है, मान लीजिए आपको जुकाम था, फॉर एग्जाम्पल, ना करे भगवान करके, मान लीजिए मुझे जुकाम था, चलो अब उस जुकाम को मैं एक दवा लेता हूं जिसमें खट सही हो गया था, तो अब आप बताइए कि दूसरा व्यक्ति, क्या उसको जब बताऊंगा तो कन्विंस नहीं हो जाएगा? मैंने कई बार एग्जाम्पल दिया, मेरे हाथ में वार्ड्स थे, वो नहीं गए किसी दवा से, वो होम्योपैथिक दवा से चले गए। तो अब मैं ये बात बिल्कुल कन्विक्शन से बोल रहा हूँ, मैंने इसको पालन किया, उसको अनुभव किया, उसमें कोई डॉक्टर होने की जरूरत तो है नहीं। और वस्तुतः एक व्यक्ति मेरे घर पे आए उसके बच्चे की वार्ड की दवा पूछने के लिए, हमने कहा मैं भूल गया, डॉक्टर से पूछो जा करके। बट कन्विक्शन रहेगा ना, जब आप भजन करेंगे तो आप खुश होंगे। इफ यू आर हैप्पी एंड यू विल टेल कि मैं इस चीज से, भक्ति से सुखी हुआ, आप भी करो, सीधी सी बात। और जो भजन नहीं करेगा वो रोता ही रहेगा, पर वो क्या प्रीचिंग करेगा? नहीं कर पाएगा। क्या कोई भक्त ही दीक्षा के लिए कहता है या गुरु को भी ऐसा लगता है कि ये भक्त योग्य है, इस भक्त को दीक्षा देना चाहिए और देते हैं? दोनों ही बातें हैं दोनों ही बातें हैं। जब व्यक्ति की, प्रभात कहते हैं, जब व्यक्ति भक्तों की संगत करता है, भक्ति में आता है, तो वह भक्ति में और आगे प्रगति करने के लिए वह दीक्षा लेना चाहता है और सीरियसली गंभीरता से भक्ति करना चाहता है। तो जो भी उसके काउंसलर हैं वह देखते हैं कि वह भक्ति करने का इच्छुक है, तब उसको रिकमेंडेशन देते हैं, प्रोसीजर है। और सारा काम तो, अरे श्लोक पे तो कुछ पूछो, सब लोग दीक्षा में चले गए, क्या आईडीसी कोर्स करा रहा हूं मैं? माया ट्रैप अस और वी ट्रैप्ड इन माया, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या माया हमको फंसाती है या हम माया में फंसे हुए हैं? देखिए बात बहुत सिंपल है, जब तक हमको भक्तों की संगति प्राप्त नहीं होती है तब तक तो हम लोग माया में ही फंसे हुए हैं, क्योंकि बाहर निकलने का रास्ता ही नहीं पता है। और अब हम जो फंसते हैं वो हम खुद फंसते हैं क्योंकि हमको पता है कि ये गलत है। अग्रीड है ना? पता है कि ये भक्ति नहीं है। अच्छा बता दीजिए कि भक्तों में से ऐसा कोई अज्ञानी यहाँ पे हो जिसको ये नहीं पता है कि ये कार्य भक्ति है और ये कार्य भक्ति नहीं है? अब पिक्चर देखना क्या भक्ति है? नहीं भक्ति है, लेकिन अब व्यक्ति देख रहा है अगर, तो उसको पता है ना कि ये माया है। लेकिन एक बात है, ऐसा नहीं कि इससे भगवान आपको रिजेक्ट कर देते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर आदि की इतने सालों से, अनादिकाल से सेवा करे हैं कि अब तुरंत छोड़ना संभव नहीं होता है। फिर भी अगर हरे कृष्ण मंत्र करता रहेगा तो भगवान का नाम उन भोगों से टेस्ट को गायब कर देगा। अच्छा भोगना चाहते हो, जाओ जाओ। मजा आया? नहीं मजा नहीं आया तो काय गए थे? अभी नहीं जाऊंगा। कान पकड़ते हैं, फिर वहीं पहुंच जाते हैं, फिर भगवान कहते हैं माया, मजा आया? नहीं मजा नहीं आया, मजा नहीं आया, जाओ। जाना चाहते हो जाओ। कृष्णा इज विलिंग टू टेक दैट रिस्क। परम पूज्य राधानाथ महाराज इस बात को बोल रहे हैं, कृष्णा इज विलिंग टू टेक दैट रिस्क। कृष्ण हमको पकड़ भी सकते हैं, लेकिन कृष्ण अलाउ करते हैं, ठीक है तुम भोग में जाना चाहते हो, जाओ, देख करके देखो क्या सुखी मिल रहा है। तो नहीं, एक समय में हम कन्विंस हो ही जाएंगे, नामोच्चारण करते जा रहे हैं तो कन्विंस नहीं, अनुभव हो जाएगा इसमें कुछ नहीं रखा है। बुद्धि से स्वीकार कर लेते हैं कि भाई इसमें तो कुछ नहीं रखा है, लेकिन फिर माया हमको कन्विंस कर देती है, नहीं नहीं कुछ है, जाकर देखो। तो भगवान का नाम जब करते रहेंगे तो भगवान शुद्ध सत्व बुद्धि प्रदान करके इस पर कुछ नहीं रखा है, ठीक है। तो ये संघर्ष तो अनर्थ निवृत्ति में चलेगा ही, और ऐसे संघर्ष के बावजूद भी आपकी प्रगति होगी, क्योंकि भगवान का नाम अग्नि के समान है, वह कार्य करता ही है, चाहे जान के बोली चाहे अनजान बोली, ठीक है। ओके ठीक है। सो कुछ प्रश्न हो गए तो दिस जूम चैट इज वर्किंग नाइस, सो आई एम आंसरिंग योर क्वेश्चंस। अदर डिवोटीज कैन ज्वाइन इफ दे वांट टू आस्क क्वेश्चंस। आई विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।